Let's solve this question. A car moves with a constant tangential acceleration omega t is equals to 0.62 meter per second square along a horizontal surface circumscribing a circle of radius r is equals to 40 meter. The coefficient of sliding friction between the wheels of the car and the surface is k is equals to 0.20. What distance will the car ride without sliding if at the initial moment of time its velocity is equals to 0? ओके सो हमें क्या सिचुएशन दी गई है कि एक कार जो है वो मूव कर रही है अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर इज इक्वल्स टू 40 मीटर. ओके, और इनिशियली उसकी वेलोसिटी जो है हमारे पास 0 दे रखी है और हमें एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो है ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 0.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ये जो एक्सेलरेशन है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये किस वजह से है? हमारा एक फ्रिक्शन फोर्स होगा इसी डायरेक्शन में, उसकी वजह से हमारे पास ये एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ओके, और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो जो टेंजेंशियल हमारा फ्रिक्शन है वो भी हमारा कांस्टेंट ही फ्रिक्शन होगा. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन वेलोसिटी जो है धीरे धीरे इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी हमारे पास एक और फ्रिक्शन आ जाएगा दैट इज डायरेक्टली टूवर्ड्स द सेंटर, पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेंटर. उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो सपोज एट सम पॉइंट यहाँ पे अगर हम देखें तो जब यहाँ पे होगी कार तो इस टाइम क्या है, हमारे पास इसकी कुछ एक वेलोसिटी होगी और एक्सेलरेशन होगा डायरेक्टली इनवर्ड्स. ये डायरेक्टली इनवर्ड जो एक्सेलरेशन है दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्ड एक जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसकी वजह से है, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो जो टेंजेंट के अलॉन्ग जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसकी वजह से है. तो हमारा जो नेट फ्रिक्शन फोर्स लगेगा किसी भी पॉइंट के ऊपर वो होगा इन दोनों का रिजल्टेंट. ओके, एंड उसकी वजह से जो हमारा नेट एक्सेलरेशन होगा वो भी होगा अलोंग दिस साइड. ओके, इसको हम बोलेंगे ए रिजल्टेंट. ओके, अब सिचुएशन क्या है कि हमें दे रखा है इसका फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमें गिवन है. ओके, और वी नो दैट स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो होता है लेस देन इक्वल्स टू म्यू टाइम्स एन. मतलब उसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू जो है उसकी हो सकती है म्यू टाइम्स एन. इससे ज़्यादा अगर वो एक्सीड कर गया फ्रिक्शन, और हम देख रहे हैं यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है क्योंकि एक्सेलरेशन जो है हमारा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा और एक पॉइंट आएगा उसके बाद वो क्या है कि होल्ड नहीं कर पाएगा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन और वो कार स्लाइड कर जाएगी. हमें क्या बताना है कि जब तक वो स्लाइड ना करे, जिस पॉइंट तक हमें वो पॉइंट पता करना है जिस पॉइंट तक वो स्लाइड नहीं कर रहा है, जैसे जस्ट स्टार्ट कर रहा है स्लाइड होना, वहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें पता है कि मैक्सिमम जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा तो वो क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम जो होगा हमारे पास वो है म्यू टाइम्स एन. जिस टाइम पे हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम्स एन है उस टाइम पे हमारी क्या वेलोसिटी होगी वो अगर हम पता कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा. फाइनल वेलोसिटी हमें पता लग जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 0 और हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता है, तो हम आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हैं. ठीक है, अब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो हमें पता है इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, और फोर्स हमने फ्रिक्शनल फोर्स हमें पता ही है कि म्यू टाइम्स एन जो है वो मैक्सिमम फोर्स होगा. तो लेट्स अप्लाई द न्यूटन्स सेकेंड लॉ इन दिस सिचुएशन. जब हमारा फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम है उस टाइम पे क्या होगा कि हमारा टोटल जो फोर्सेस लग रहे हैं इस पे कार के ऊपर वो है एफ रिजल्टेंट. बेसिकली फाइनल जो एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है एफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एक ही फोर्स लग रहा है उसके ऊपर मास टाइम एक्सेलरेशन. तो मास टाइम एक्सेलरेशन क्या होगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो ये आ रहा है हमारा टोटल एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन विच इज
AR। ओके, तो ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ हो गया बेसिकली। अभी कुछ नहीं करना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है हमें। तो फ्रिक्शन फोर्स की जगह क्या हो जाएगा हमारा, म्यू टाइम्स एन इज इक्वल्स टू एम टाइम्स हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, अंडर रूट ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हम दोनों साइड अगर स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा, म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमें नॉर्मल फोर्स अगर निकालना है तो इसका साइड व्यू अगर देखें कार का, तो दिस इज आवर कार, और उसके ऊपर एक डाउनवर्ड जो है एम जी फोर्स लगेगा, और जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो लगेगा अपवर्ड ड्यू टू द सरफेस। और हम देख सकते हैं कि ये वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, दैट मीन्स एन इज इक्वल्स टू एम जी। ये वैल्यू हम एन की जगह रखेंगे नॉर्मल फोर्स की जगह, तो हमारा क्या आ जाएगा, म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा टी स्क्वायर प्लस सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की जगह हम क्या रख सकते हैं, वी स्क्वायर बाय आर। तो ये क्या हो जाएगा, v टू द पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और ये v जो है हमारा v मैक्सिमम है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, निकाल लेंगे। यहाँ पे हम दे सकते हैं कि एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा हमारे पास बचेगा म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ओमेगा टी स्क्वायर टाइम्स आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी टू द पावर 4। यहाँ से हम वी स्क्वायर निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन विच इज आर अंडर रूट म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ओमेगा टी स्क्वायर। इसको हमें और आगे फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वी स्क्वायर से हमारा काम बन जाएगा। हमारा जो इक्वेशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, वो हमें पता है कि दैट इज़ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हम डायरेक्टली वी स्क्वायर यहाँ से यूज़ कर लेंगे इसमें। यू स्क्वायर हमें पता है इज इक्वल्स टू 0, एक्सेलरेशन हमें पता है क्या है इसका, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ओमेगा टी, और एस हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स फाइंड आउट। वी स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, आर अंडर रूट म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ओमेगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ओमेगा टी टाइम्स एस। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो लेट्स फाइंड आउट। एस हो जाएगा हमारा इज इक्वल्स टू, ये अगर इधर ले जाएंगे हम तो क्या आ जाएगा, आर बाय 2, ओमेगा टी को अगर अंडर रूट के अंदर ले जाएं तो उसका स्क्वायर करके उसको सारे एक्सप्रेशन से डिवाइड कर देंगे, दैट इज म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाय ओमेगा टी स्क्वायर माइनस ओमेगा टी स्क्वायर बाय ओमेगा टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया फॉर डिस्टेंस। अब जस्ट वैल्यूज पुट करनी है अपने को, इसमें हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। एस इज इक्वल्स टू, आर की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 40 अपॉन 2 अंडर रूट म्यू की वैल्यू हमें दी गई है 0.2 का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई बाय 9.81 का स्क्वायर अपॉन ओमेगा टी हमें दिया गया 0.62 का स्क्वायर माइनस 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा s इज इक्वल्स टू 40/2 इज 20 अंडर रूट, ये वैल्यू आप जब आप सॉल्व करोगे उसका आएगा वैल्यू आपकी 9। सो s आ जाएगा हमारा इज इक्वल्स टू 20 टाइम्स 3 एंड s विल बी इक्वल्स टू 60 meters, which is our answer.